हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैक्सबॉक्स 3D। आज हम सीखने वाले हैं कि आप बहुत ही इजी वे में कैसे एक 3D पैनल बना सकते हो विद ग्रास इन 3ds मैक्स। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक वॉल को अच्छा दिखाना चाहते हो और एक 3D पैनल बनाना चाहते हो, लेकिन आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि आप बैठ के एक एक चीज़ उसमें सही से बनाओ, डिटेल मॉडलिंग करो। तो आपको एक आसान तरीका चाहिए जिससे कि आप तुरंत के तुरंत 3D पैनल बना लें विद ग्रास। मीन्स आप इमेजिन करो कि आप एक 3D पैनल पैनल बना रहे हो, लेकिन उसमें आप एक ग्रास भी डाल रहे हो। जो ग्रास पैनल होता है, वर्टिकल ग्रास होती है, ग्रास वॉल होती है, बायो वॉल कहते हैं जिसे। तो अगर आप वो भी बना सकते हो तुरंत, तो कितना अच्छा होगा। तो चलो सीधा चलते हैं अपने सीन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हो। तो आपके सामने ये जो सीन दिख रहा है, ये बहुत ही नॉर्मल सीन है। अगर मैं इसका रेंडर करके आपको दिखाऊं तो ये देखो, बहुत ही नॉर्मल सीन है। 2 लैंप लगे हुए हैं, बीच में एक सोफ़ा है, सामने टेबल है। तो इसमें इंटरेस्टिंग करने के लिए अगर इसके पीछे एक वॉल हो जिस पे 3D पैनल लगा हो, सपोज़ वुडन बैट्स लगे हों। आप लूअर्स के बारे में जानते होंगे। लूअर्स मीन्स लंबे लंबे बैट्स होते हैं, वुडन के बैट्स होते हैं। वो मतलब वो बनते हैं उस तरीके से कि बैट्स की तरह लगे, या तो फिर आप केवल बैट्स लगा सकते हो। तो ये अगर आप सिर्फ 5 मिनट में या 6 मिनट में, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, 7 मिनट में अगर आप एक वॉल पैनल बना सकते हो, तो वो आप कैसे बनाओगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप ये करेंगे कैसे। तो इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ। इस वॉल पे ही हम ये क्रिएट करने वाले हैं। तो इस वॉल को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आइसोलेट कर लेते हैं, Alt+Q दबा के। आइसोलेट करने के बाद पर्सपेक्टिव में जाके हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये सिंगल एक वॉल है। सेफ फ्रेम से बाहर आ जाते हैं, Shift+F। फ्रंट प्रेस करते हैं, Shift+F दोबारा से, ताकि हम सेफ फ्रेम से बाहर आ जाएं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे हमें एक प्लेन ड्रॉ करना है और उस प्लेन को 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले एक प्लेन लेते हैं, यहाँ से ऑन कर लेते हैं स्नैपिंग। यहाँ पे मैंने पहले ही कर रखा है, 5 पार्ट में कर रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जो विड्थ सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे आपको 5 डालना है, तो ये 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा पूरा प्लेन। हमने ऐसा किया क्यों है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि ये करने का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे 5 पार्ट में करने का रीज़न ये है कि एक पार्ट हमारा वुडन बैट्स होगा, देन आपका एक वॉल ग्रास वॉल होगी, सॉरी, देन वुडन बैट्स, ग्रास वॉल एंड वुडन बैट्स। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर हम ये सेम विड्थ पे काम करते हैं तो वो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर देते हैं एडिटेबल पॉली में, और वर्टेक्स पकड़ के इस लाइन को एक बार थोड़ा सा राइट में कर देते हैं, ताकि ये जो पार्टीशन है वो थोड़ा छोटा हो जाए। और इस वाली लाइन को भी थोड़ा इधर कर देते हैं, ताकि ये वाला पार्टीशन बड़ा हो जाए और ये थोड़ा छोटा हो जाए, ये थोड़ा उससे बड़ा हो, ताकि थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए। आप समझ रहे हो, हमें सिर्फ वेरिएशन चाहिए बोर्ड में। और ऑल्टरनेटिवली ये काम करना है हमें, यहाँ पे वुडन बैट्स, ग्रास, वुडन बैट्स, ग्रास, वुडन बैट्स। तो अब बारी आती है कि हम ये बनाएंगे कैसे। बहुत ईजी तरीका है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। आप एक रेक्टेंगल लोगे और इस रेक्टेंगल को पहले तो स्नैपिंग ऑन कर लेते हैं। रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट क्लिक कर दे, और मॉडिफायर लिस्ट में जाके हमें करना है फ्लोट जनरेटर। फ्लोट जनरेटर में आप देखोगे बनाते ही इस तरह का कुछ बन के हमारे सामने रेडी है। और इसको अगर हम 50 कर लेते हैं तो इस तरह का देखो, ये हमें बैट्स मिल गया। जो इसकी लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ, मींस एक बैट की जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो हम विड्थ कह सकते हैं देखने में, क्योंकि यहाँ लेंथ लिखा है, हम विड्थ बोल सकते हैं। तो ये 50 mm की है। और जो इसकी हाइट है, मींस अगर हम इसकी हाइट कम करते हैं, यहाँ से विड्थ यहाँ पे लिखा हुआ, अगर इसको कम करते हैं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे पार्टीशन आ रहे हैं। हमें ये पार्टीशन चाहिए नहीं, तो हम वॉल के जितना कर सकते हैं जो कि 2700 है, या फिर हम उसके ऊपर भी कर सकते हैं जो कि हमें विजिबल नहीं होगा। बस हमें ये चाहिए कि यहाँ पे कोई भी पार्टीशन ना आए। उसके बाद जो इसका ग्राउट लेंथ है, इसको यहाँ पे 15 mm कर दिया है हमने। 15 mm की वजह से यहाँ पे गैप बन गया है। और जो इसका ऑफसेट है, इसको हम 0 कर दें, हमें नहीं चाहिए ऑफसेट। और ऑफसेट 0 करने के बाद यहाँ पे हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं हमें जितने बड़े बैट्स चाहिए। हम 54 पे देख रहे हैं कि बहुत
सही आ रहा है। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे वो सही ना आए, लेकिन यहाँ पे सही आ रहा है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। और जो इसका एक्सट्रूड किया है हमने वो 25 mm किया है, मीन्स जो इसकी डेप्थ है बैट्स की वो 25 mm है। बेवल 1 mm है। ये जो बेवल है, अगर चाहो तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, 5 mm कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से 1 mm सफिशिएंट है इसके लिए। ये करने के बाद आप देख रहे हो कि हमने सिर्फ रेक्टेंगल लेके एक यहाँ पे टूल यूज़ किया है फ्लोट जनरेटर का, और ये तुरंत बन गया। तो इससे अच्छा क्या चाहिए। और अगर आपको ये फ्लोट जनरेटर का टूल डाउनलोड करना है या आपको चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आई बटन में आ रहा होगा, स्क्रिप्ट वाला। आप वहाँ पे जाके सारी स्क्रिप्ट्स देख सकते हो, और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन से लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको ये बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये टूल कहाँ से लेके आओगे। दूसरा, हमें फिर यही काम करना है, रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पे जाके फिर से हम फ्लोट जनरेटर लगाएंगे। और इसका सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि एक बार आपने जो पैरामीटर सेट कर दिए हैं वही पैरामीटर यहाँ पे भी काम कर रहे होंगे, तो आपको दोबारा वो डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख रहे हो काम किस तरीके से ईजी होते जा रहा है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ कुछ बटन्स दबाने हैं, कुछ क्लिक्स करने हैं, और ये बन के रेडी होते जा रहा है। अब मेन टास्क आता है कि आप इस बची हुई वॉल में ग्रास कैसे लगाओगे। ग्रास लगाने का दो तरीका है। पहला, तो आप फॉरेस्ट पैक अगर आप यूज़ कर रहे हो, या कोरोना है तो कोरोना स्कैटर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप वीरे यूज़ कर रहे हो तो वीरे 6 में ये नया फीचर आया है कि आप वीरे स्कैटर यूज़ कर सकते हो। और जो इनका कॉस्मोस ब्राउज़र है, इन्होंने तो प्रीसेट तक दे रखा है कि आप अगर यूज़ करना चाहते हो इस तरीके से, मतलब ग्रास अगर आप डालना चाहते हो, मींस मेनली वो ग्रास लैंड के लिए है, लेकिन आप वॉल पे भी लगा सकते हो, तो आपके ऊपर है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे। एक रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ किया, दूसरा रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ किया, और पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे। इन दोनों रेक्टेंगल को क्लिक करके इसको हम पीछे साइड यहाँ पे रख देते हैं। और ये रखने के बाद हम यहाँ पे कॉस्मोस ब्राउज़र में जाएंगे और प्रीसेट्स, और हम प्रीसेट्स में जाएंगे। यहाँ पे प्रीसेट्स में जाने के बाद हमें यहाँ पे ग्रास डेंडेलियंस दिख रहा है, हमें यही वाला चाहिए। यहाँ पे ये सारे मीन्स है, ये वाइट ग्रास हो गई या आपका लॉन के लिए हो गया, लेकिन ये वाली ग्रास जो है आप एज अ वर्टिकल बायो वॉल के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर जो आपकी वॉल आप ग्रास वॉल बना रहे हो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेंगे और इस चीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ग्रास डेंडेलियन का ये वीरे स्कैटर आ गया है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसका ये सिर्फ आइकन है, इसको बड़ा छोटा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद जब इसके मॉडिफायर में आओगे आप, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा है जो जिस पे हमने ये लगाया है, लेकिन आपको इस रेक्टेंगल पे भी चाहिए तो सिर्फ प्लस का साइन जाके यहाँ से इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देखोगे दोनों जगह पे यहाँ कुछ ज्योमेट्री आ गई है। ये प्रॉक्सीज़ हैं, इसकी वजह से ऐसा दिख रही हैं। और अब इसमें एज अ बॉक्स इसने लगा रखा है, मतलब इसका प्रीसेट ही ऐसा है कि आपका फ़ाइल बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा, बहुत लाइट चलेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे जो ये वुडन बैट्स हमने लगाया था, अब इस पे बारी आ गई है एक मटेरियल लगाने की। तो मटेरियल पे हम क्या करते हैं, मेरे पास पहले से एक मटेरियल होगा, एक मिनट, ये विनियर का मटेरियल है जो कि इनका खुद का है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो आप ये मटेरियल यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे प्लेस हो गया। आपको सिर्फ अप्लाई करना है। मटेरियल अप्लाई करना बहुत इजी होता है, ये मेरे ख्याल से यह चीज़ आपको आ रही होगी। और अगर नहीं आ रही है तो आप चाहो तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ इस पर। तो यहाँ पे पीछे वाले पैनल पे भी हम ये लगा देते हैं। चाहो तो आप वो प्लेन को हटा भी सकते थे, ये आपके ऊपर है। बाकी अगर नहीं हटाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको रहने देना, बस उस पर अप्लाई कर देना। और ये करने के बाद आप चाहो तो इसको ग्रुप कर लो, ताकि आप जब सीन में डालो इसे तो ये इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। अब आप यहाँ पे देखोगे जो हमने वॉल बनाया था उसके सामने ये चीज़ आ चुकी है। अब एक बार रेंडर करके देखते हैं कि ये कैसा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कैसा एक सिंपल वॉल था।
बोरिंग सा वॉल था, और अभी देखो ये कितना इंटरेस्टिंग हो गया कि यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी भी आ गई, पैनल्स भी आ गए। और आप चाहो तो इस पैनल के बीच में प्रोफाइल लाइट भी लगा सकते हो, या ऊपर से लाइट डाल सकते हो, स्पॉट लाइट डाल सकते हो। तो ये सारा कुछ आपके ऊपर होगा कि आप कैसे इसको अच्छा दिखाना चाहते हो। बाकी इस वीडियो का मेन ये था कि आप 3D पैनल कैसे बना सकते हो बहुत आसान तरीके से और बहुत तुरंत। कभी कभार बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है हमें ऐसी चीज़ों को बनाने में, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, आप तुरंत बना दोगे और काफ़ी अच्छा बन के बाहर आता है। ऐसा भी नहीं है कि आपने तुरंत बनाया तो कुछ भी बन के आ गया है, बहुत सही चीज़ बन के आती है। और आप यहाँ पे देख सकते हो क्वालिटी भी बहुत अच्छी आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, जितना हो सके अपने दोस्तों को दिखा देना। मीन्स जितना हो सके उतनी हेल्प होनी चाहिए लोगों की, ताकि उनका काम भी और सही होता जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।